बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। व्यूअर्स, फ्रेश इलेक्शंस अगर गवर्नमेंट टेन्योर कंप्लीट करती है तो तकरीबन 1.25 साल का अरसा बाकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो इस वक्त वफाक में रूलिंग पार्टी है, बड़ी जो कोalition गवर्नमेंट है, उसके अंदर सबसे बड़ा स्टेक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हालात जो हैं इस वक्त मुल्क में, खासतौर पर इकानमी के, उनमें सारा बर्डन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर पड़ रहा है। तो जब हालात का अदराक था तो फौरी तौर पर फ्रेश इलेक्शंस में जाने के बजाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये बर्डन क्यों लिया, प्रोग्राम में आज इसको जानेंगे। दूसरा ये कि इमरान खान साहब जो बयानिया लेकर निकले हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि पाकिस्तान से मीर सादिक और मीर जाफर की सूरत में वो इदारों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो हुकूमतों को क्रिटिसाइज़, जो मौजूदा हुकूमत है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने जो उनके मुनहरिफ अराकीन है उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इन्होंने वो रूल प्ले किया और अमेरिका में जो साजिश रचाई गई ये उसके जो है वो किरदार बने और अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हुआ। तो इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वो एक बड़ा नैरेटिव इसके काउंटर में क्यों नहीं लेके आ सकी। और तीसरा जो एक बड़ी अहम चीज़ है, पंजाब जिसमें अब जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं 20 हल्कों के अंदर, वो 20 हल्के कितना मायने रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, क्योंकि सिचुएशन इंटायरली मुख्तलिफ हो जाती है अगर यहाँ पे अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है। तो उन हल्कों को भी डिस्कस करेंगे, इन इलेक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। और इसके लिए खुसूसी तौर पर मुझे टेलीफोन पर ज्वाइन किया है शाहिद खान अब्बासी साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब तकरीबन 1.25 साल बाकी है, आप जब हुकूमत में तकरीबन 1.5 साल का अरसा था उस वक्त टेन्योर कंप्लीशन का, जो हालात हैं ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप लोगों को इस तरीके की गवर्नमेंट लेने की बजाय जूनियर पार्टनर के तौर पर गवर्नमेंट में आ जाना चाहिए था? हम इक़्तिदार के लिए ये अदम एतमाद हमने नहीं किया था, हमने मुल्क के मसाइल को सामने रखकर किया था। जहां पर इमरान खान ने मुल्क के मामलात को पहुंचा दिया था तो खदशा ये था कि आप हफ्तों में डिफॉल्ट कर जाएंगे। जैसे ही IMF प्रोग्राम यहां से खत्म होता और जिसका कोई और रास्ता नहीं था तो आपको वही हालत होती श्रीलंका की थी। तो हमने एक जमहूरी तरीके से हुकूमत हटाई, उसके बाद इस चैलेंज को कबूल किया कि मईशत को इस्तेहकाम देंगे और मुल्क के मुफाद को अपने सियासी मुफाद पर तरजीह दी। ये आज की हकीकत है। हम इंशाअल्लाह, हमें पूरा यकीन है कि हम हालात को दुरुस्त कर लेंगे, इस्तेहकाम दे देंगे और पाकिस्तान के अवाम भी इस बात को कबूल करेंगे कि एक सियासी जमात ने अपने सियासी मुफाद को फसे पुश डाला और मुल्क के लिए काम करना शुरू किया। जहां तक आपने कहा कि जूनियर पार्टनर, तो जो अक्सरियत जिस जमात की होती है वो जूनियर पार्टनर नहीं बनता। ये इसी चैलेंज से पीछे हटने की बात नहीं है, ये लीडरशिप का तकाजा होता है कि आप सामने आए और मुल्क के मामलात को हल करें। ठीक हो गया। अब साहब ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब काफ़ी नालान नज़र आ रहे हैं मुल्क में, जो इस वक्त आपकी जो मुआशी पॉलिसी हैं उनको लेकर। आपको नहीं लगता कि उनकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि अब जो भी है, जिसने भी किया है, अल्टीमेटली इन तमाम चीज़ों का खुमियाजा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को भुगतना पड़ेगा? देखिए, जो आज हुकूमत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, जिसके रूए रवां नवाज शरीफ साहब हैं। तो जो फैसले यहाँ होते हैं वो नवाज शरीफ साहब की हिदायत और उनकी मंशा के मुताबिक ही होते हैं। हमारी जमात में हमेशा मुशावरत होती है और बहुत मुश्किल फैसले करने पड़े हैं। उनकी एक सियासी कीमत है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन सियासी कीमत हमने अदा करनी है और हम करेंगे मुल्क के मुफाद में। सियासत जो होती है वो ये नहीं होती कि आप सिर्फ जहां पर आपका सियासी फायदा हो उसमें रहें। इमरान खान की तरह जब वो इक़्तिदार में था तो असेंबली में बैठा था, इक़्तिदार में नहीं है तो असेंबली छोड़कर भाग गया। आज अपना रोल अदा करें, आज हुकूमत पर तनकीद करें, आए और बात करें कि मैंने क्या किया था 4 साल में, मेरी क्या पॉलिसीज थी और उनके असरात आज मुल्क पे क्या हैं। इसलिए ये एक बड़ा मुश्किल फैसला था जो इस कोलिशन ने जिम्मेदारी उठाई है। इसकी यकीनन एक सियासी कीमत हो सकती है, लेकिन हमने ये चीजें सामने रखकर ये फैसला नहीं किया कि हमारी सियासी कीमत क्या होगी। हमने मुल्क और पाकिस्तान के अवाम के मुफाद को सामने रखा है।
अच्छा भाई साहब, ये भी बताइएगा कि नया पाकिस्तान तो एक डरावना ख्वाब साबित हुआ, और अब जो पुराने पाकिस्तान में अब वापस हैं, सो फार ये भी बहुत भयानक है। आपको नहीं लगता कि पंजाब में जो ज़मीनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आप जो मौशी पॉलिसियाँ इस वक्त हुकूमत बना रही है, आपको इलेक्शन डे पे पब्लिक रिस्पांस फेस करना पड़ेगा, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो बयानिया लेकर निकले हैं पब्लिक में, वो एक पॉपुलर बयानिया है, उसका भी असरात जो है वो ज़मीनी इलेक्शंस में आपको फेस करना पड़ेंगे। देखिए, इमरान खान तो अपनी 4 साल की कारकर्दगी की बात करे ना, उसने कोई बात की आज तक अपनी कारकर्दगी थी? 4 साल की गफलत, 4 साल की कोताही, 4 साल की करप्शन, उसके असरात आप 1 महीने या 2 महीने 3 महीने में दूर नहीं कर सकते। ये साल हर साल लगेंगे और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और आज पाकिस्तान के अवाम कुर्बानी दे रहे हैं, सियासी जमातें अपने सियासी मुफाद की कुर्बानी दे रही हैं। तो हम सब की आज जिम्मेदारी है कि मुल्क के मामलात को दुरुस्त करें। अगर इमरान खान ने कोई डिबेट करनी है तो आगे डिबेट कर ले पार्लियामान के अंदर कि उसने क्या किया और उसके आज क्या असरात पैदा हो रहे हैं मुल्क के ऊपर। तो ये बातें करना बड़ा आसान है, इल्जामात लगाना और धमकियां देना बड़ा आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल होता है। एक मुल्क के मुफाद का काम इमरान खान ने 4 साल में नहीं किया, एक तरक्याती काम नहीं किया। इमरान खान की जो पॉलिसीज थी वो तो आज मुल्क को तबाही के धाने पर उन्होंने खड़ा कर दिया था। हम डिफॉल्ट से चंद हफ्ते भी दूर नहीं थे अगर इमरान खान की पॉलिसी बरकरार रहती, जिसका ना कोई मंतक थी और ना ही उसके पीछे कोई सोच थी मुल्क के मुफाद की। मैं तो हैरान हूं कि किस किस्म का आदमी इस मुल्क में हुक्मरान था जो मुल्क को तबाह करने पर तुला हुआ था। भाई साहब, आप लोग इमरान खान साहब की हुकूमत को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, करते भी रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब हुकूमत में आने के बाद ये वाला जो टाइम है जिसमें आप माजी की हुकूमतों की पर इल्ज़ाम तराशी करें, वो अब ख़त्म हो गया है, और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को यहाँ पर स्पेस ढूंढने की बजाय अल्टीमेटली डिलीवर करना पड़ेगा? अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आपको ज़मीनी इलेक्शंस में भी फेस करने पड़ेंगे उसके नताइज, और उसके बाद भी मुल्क में जनरल इलेक्शंस जब भी हों उसमें भी आपको नताइज फेस करना पड़ेंगे। जी, मैं स्पेस नहीं ढूंढता, मैं इमरान खान की तरह किसी और पे इसका इल्जाम नहीं लगाना चाहता। मैंने अपनी पॉलिसीज अपनाकर मुल्क को इस्तेहकाम देना है, उसके लिए मुश्किल फैसले करने हैं जो हमने किए हैं। दुनिया का कोई मुल्क नहीं था जो पेट्रोल को कीमत खरीद से सस्ता बेच सके। जहां पर हम दुनिया से डॉलर मांग रहे थे, IMF के पास जाते थे, दूसरे मालिक के पास जाते थे, वहां $25 मिलियन हम रोज पेट्रोल पंपों पर फूंक रहे थे। ये दुनिया कोई मुल्क नहीं कर सकता। ये गैर जिम्मेदारी थी, हर दर्जे की गैर जिम्मेदारी थी। तो यकीनन मैंने पहले कहा इसकी सियासी कीमत होगी। हम बाई इलेक्शन में जाते हैं, मैं खुद, मेरे हल्के में एक बाई इलेक्शन है, मैं जाता हूं, मैं हकायक अवाम के सामने रखता हूं और अवाम का फैसला सर आंखों पर। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा, इमरान खान साहब की जो हुकूमत का खात्मा है वो उसका इल्ज़ाम कहीं ना कहीं इदारों पर डालते हैं, कहते हैं कि साजिश की बुनियाद जो है वो अमेरिका में रखी गई। आप लोग हुकूमत में आने के बाद इस नैरेटिव को उस तरीके से उसको काउंटर नहीं कर सके, इसकी क्या वजह से? हम झूठ को क्या डिफेंड करेंगे? जिस बात का ना सिर है, ना पैर है, ना कोई बुनियाद है, उसको क्या डिफेंड करना है? देखिए, मेरा हमेशा PTI से इमरान खान की हुकूमत से एक सवाल रहा है, ये बता दें आपने आखिरी सच कब बोला था। इनके तमाम बुज़रा बता दें। यानी जो बातें असेंबली के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, वो इतने बड़े झूठ मैंने कभी किसी को बाहर सियासी जलसों में बोलते हुए नहीं देखा है, जो असेंबली के फ्लोर पर इमरान खान के वजीर बोलते थे। तो उनकी तो सारी सियासत की बुनियाद ही झूठ पर है, तो उन्होंने ये अपना तमाशा तो करना है। इमरान खान आज अपने 4 साल की बात करता कि मैंने मुल्क के लिए क्या किया है, मैंने मुल्क को क्या फायदा दिया है, अवाम को क्या बेहतरी दी है, मुल्क के कौन से माशी पहलू को मैंने दुरुस्त किया है, मुल्क की मुस्तकबिल को मैंने कैसे बेहतर बनाया है। ये सवालात थे जिसका जवाब उसको देना है। बाकी आप झूठ का एक नैरेटिव बना सकते हैं, वो कुछ अरसा बिकता है, लेकिन उसके हकाइक अवाम के सामने आ जाते हैं। अच्छा भाई साहब, बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि आप और मियां नवाज शरीफ साहब, जो दोनों मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो इन हालात में हुकूमत नहीं लेना चाहते थे? और अगर ये बात ठीक है तो फिर एकदम अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ये हुकूमत लेना पड़ी? देखिए, कोई धड़े नहीं है मुस्लिम लीग के अंदर, हमेशा इख्तलाफ राय रहता है, हर किस्म का राय होती है, लेकिन वो राय जब एक फैसला हो जाए उसके ताबे होती है। तो मेरी भी राय अदम एतमाद से पहले यही थी और उसके बाद भी यही थी
कि हमें इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। जो आज के मसाइल हैं इनकी जिम्मेदारी हम पर आएगी, जैसे आपने जिक्र किया है। लेकिन गुजारिश ये है कि जब हम इक़्तिदार में आए, जो हालात हमने देखे, जहां हमने मुल्क डूबता हुआ देखा, तो वहां कोलिशन के पार्टनर्स ने सबने मिलकर ये फैसला किया कि नहीं, हमें इस चैलेंज को कबूल करना है, क्योंकि 7 महीने का इंटरिम पीरियड पाकिस्तान किसी तरह भी उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। आपकी हालत श्रीलंका से बदतर होती। इसलिए हमने ये चैलेंज कबूल किया, हमने मामला को दुरुस्त करना शुरू किया, मुश्किल फैसले किए। जो सिर्फ पेट्रोल का जो मामला था, ये आसान फैसले नहीं थे। एक आदमी, एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ऐसे फैसले कर गया जिसका नतीजा सवाई मईशत की तबाही के कुछ नहीं था। उन फैसलों को दुरुस्त करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हमने फैसले दुरुस्त किए और करते रहेंगे, और इंशाल्लाह इस्तेकाम मिलेगा मईशत को, और पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा भाई साहब, नवाज शरीफ साहब ये मुसलसल ये बार बार ये कहते रहे कि 2018 के इंतखाबात के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, इसके मामारों को इसका बोझ खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा और हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करे। फिर अचानक ये चीज़ें तब्दील हुई, ये सोच तब्दील हुई, आप लोग हुकूमत में आए और अब आप लोग ही सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, आप लोग ही सबसे ज़्यादा खसारे में भी हैं। मैंने कहा हमें खसारे कबूल हैं, मुल्क के मुफाद में हर खसारा कबूल है। जब हमने देखा कि आज अदम एतमाद हो सकता है, इस बगैर किसी इंटरफियरेंस के सियासत में, जब हम खुद अदम एतमाद की पोजीशन में हुए, हमने पहले कहा था, अवाम का दबाव था कि अदम एतमाद किया जाए, इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। जब बैसाखियां हटी, अदम एतमाद हो गया, और हमने ये चैलेंज कबूल किया है कि हम मुल्क के हालात को दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे हमारी अवलीन जिम्मेदारी मुल्क होता है, सियासत नहीं होती। सियासत में बहुत सा वक्त होता है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया। यकीनन इसकी ज्यादा कीमत, जो भी कीमत होगी, तो इंशाल्लाह कीमत नहीं होगी। पाकिस्तान के अवाम जब देखेंगे कि इस हुकूमत ने इस्तेकाम दिया है, हालात बेहतरी तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। कहा जा रहा है कि एक थ्योरी बल्कि ये भी है कि ये जो सारा प्रोसेस हुआ, जिसमें हुकूमत तब्दील हुई, इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, आप लोग इक़्तिदार में आ गए, इस सारे प्रोसेस के थ्रू बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ट्रैप किया गया है। तो आप इस थ्योरी को कैसे देख रहे हैं? ये थ्योरी है, मैं इन थ्योरी में ज्यादा यकीन नहीं रखता। ट्रैप किसे कहते हैं यार? मुल्क के मुफाद में अगर मैं ट्रैप हुआ तो मैं इसको कबूल करता हूँ। मुल्क के मुफाद में अगर मैंने कीमत अदा करनी है, मैं कबूल करता हूँ। जो मुल्क के मुफाद की बात नहीं करते, अपनी सियासत की बात करते हैं, वो बात करते रहे, मैंने तो काम करना है। भाई साहब, अभी ज़मीनी इलेक्शंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। अभी जो करंट सिचुएशन है, हुकूमत मुआशी जो पॉलिसियां लेकर आ रही है, जो आवाम का रिएक्शन उसके बाद सामने आ रहा है, आपके ख्याल में इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट जो आने वाले ज़मीनी इलेक्शंस हैं, बड़े इलेक्शंस हैं, बड़े मायने रखते हैं वो इलेक्शंस, आपके लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, आप लोगों को भी पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए उन इलेक्शंस में अक्सरियत हासिल करना बड़ा अहम है। तो ये जो तमाम फैसले आपकी मुआशी टीम कर रही है, उसके बाद जो पब्लिक रिएक्शन आया है, आपके ख्याल में क्या इम्पैक्ट होगा इलेक्शन डे पे इन तमाम चीज़ों का? देखिए, हमने हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे हैं। अवाम इन बातों को कबूल करते हैं, वो समझते हैं। अवाम ने इमरान खान के 4 साल देखे हैं, और हमारी कोई खौफनाक मुआशी पॉलिसी नहीं है। ये वो मुआशी पॉलिसी है जिसमें कम से कम बोझ गरीब अवाम पर डाला गया है, लेकिन हालात तो दुरुस्त करने हैं। कोई फैसले भी जिंदगी में आसान नहीं होते। जब मईशत तबाह हो चुकी हो, मैं आपको सिर्फ 2 चीजें सामने रख देता हूं। मुल्क की आमदन इमरान खान के 4 साल के बाद 2022 में 2018 से कम है। ठीक है। जो सूद था, जो हमने बजट 2018-19 का बनाकर छोड़कर गए थे, सूद 1500 था, आज सूद 4500 अरब है। ये वो रकम थी जो पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में मुल्क को तरक्की देने में खर्च होनी चाहिए थी। आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो सूद का बोझ इमरान खान ने 4 साल में मुल्क पर डाला है, यानी जितनी सूद हमने तकरीबन 71 साल में मुल्क ने लिए थे, उसने तकरीबन उतना ही कर्जा जो है वो 4 साल में ले लिया। इसके असरात मुल्क पर रहेंगे। इसलिए ये खौफनाक मुआशी पॉलिसी नहीं है, ये वो मुआशी पॉलिसियां हैं जो मुल्क को एक बेहतर मुस्तकबिल देंगी। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा, कहा जाता है कि एक प्रोजेक्ट है 10 साल इमरान खान,
खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी एक इंटरव्यू में इस तरह की कुछ बातें की। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं और आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इस बात को? यार मैं ये चीजें कैलकुलेट नहीं करता। यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं होते, प्रोजेक्ट पाकिस्तान होना चाहिए, प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अवाम होने चाहिए, उनकी बेहतरी कैसे करनी है। अगर किसी को 10 साल में कर सकता है 10 साल में कर ले। इमरान खान तो 4 साल में तबाही देकर गया है, उसके 10 साल तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये प्रोजेक्ट हमें खत्म कर देने चाहिए, अवाम की राय पर भरोसा करना चाहिए। अच्छा भाई साहब, ये भी कहा जाता है कि मरियम नवाज स्टेटस को के खिलाफ एक इस्तारा बन चुकी थी और अभी जो उनकी सियासत है मौजूदा दौर में उसके ऊपर ज़रब लगी है। ये जो सारा प्रोसेस हुआ आपकी गवर्नमेंट फॉर्मेशन का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये भी कह रही है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो लीडरशिप है उसने कॉम्प्रोमाइज किया है अपनी चीज़ों को। बयानियां जरूर बेचें, लेकिन हकीकत बड़ी फर्क है। बयानियां तो ये है कि इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए घर भेजा गया और मरियम नवाज जिस चीज के लिए काम कर रही थी वो कामयाब हुआ। तो हमने कोई बैसाखियां नहीं ढूंढी, हमने एक जमहूरी अमल से इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया और उस वक्त किया जब इमरान खान, उसके हवारी जिसमें सदर भी शामिल है, स्पीकर भी शामिल है, वज़रा भी शामिल हैं, ये मुल्क का आइन तोड़ रहे थे। तो ये हालात जब मुल्क में हों और मईशत को तबाह कर रहे थे, आप जो फैसले इमरान खान ने अपने आखिरी 3 हफ्ते में किए हैं उनका जायजा लें तो आपको एहसास होगा कि ये मुल्क के साथ क्या कर रहे थे। इतनी बड़ी मुल्क दुश्मनी मैंने किसी हुकूमत के साथ करते, हुकूमत को अपने मुल्क के साथ करते हुए नहीं देखा। इमरान खान ने किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम इस बात को समझते हैं, कबूल करते हैं और ये वक्त आपको बताएगा कि बयानिया क्या होता है और किसका कामयाब होता है। भाई साहब, आप तो कहते हैं कि आप लोगों ने जमहूरी तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया, वो ये कहते हैं कि अमरीकी साजिश थी और मुकामी मीर जाफर और मीर सादिक इसमें मोहरे बने, वो आप पर तनकीद करते हैं, वो इदारों पर तनकीद करते हैं। तो उनकी तो तनकीद आ रही है, आप लोगों की तरफ से कोई डिफेंडिंग स्ट्रेटजी सामने नहीं आ रही। सर वो कम से कम कोई डिफेंडिंग स्ट्रेटजी तो होगी आप लोगों की। झूठ खुद ही एक्सपोज हो जाता है। इमरान खान हुकूमत में था तो अमरीका की टेलीफोनों का इंतजार करता था, आज अमरीका की साजिश नजर आ गई है। ये तमाशे मुल्क में लगे रहे हैं, रियासत मदीना से शुरू होकर अमरीकी साजिश तक बात आई है। तो मैं कह रहा हूँ इमरान खान ने आज तक 4 साल में मैंने उसको सच बोलते हुए नहीं देखा, न पार्लियामान के अंदर न पार्लियामान के बाहर। तो ऐसे आदमी के बारे में आप क्या बात करेंगे। आज हम सब की जरूरत ये होनी चाहिए, हमारी सियासत का महवर, हमारी कोशिशों का मरकज मुल्क के माशी हालात की बेहतरी होना चाहिए। सियासत को एक तरफ रख दें चंद दिनों के लिए और इन हालात को बेहतर करें। अच्छा भाई साहब, इसहाक डार साहब की वतन वापसी की खबरें और इत्तलात हैं कि उनकी पाकिस्तान वापस आने के बाद मिफ्ता इस्माइल साहब से वजारत खजाना का कलमदान लेकर इसहाक डार साहब को दे दिया जाएगा। और सर अगर ये बात ठीक है तो करंट सिचुएशन में जो आप लोग बात करते हैं कि इस सिचुएशन में जिस तरीके से मिफ्ता साहब फैसले ले रहे हैं, उनकी टीम जिस तरह काम कर रही है, ये तारीखी फैसले हैं, बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं वो लोग। तो सर अगर ये बेहतरीन काम कर रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है आपको वजीर खजाना तब्दील करने की, अगर इन खबरों में सदाकत है कि इसहाक डार साहब को आकर वजीर खजाना, जब वो पाकिस्तान आ जाएंगे तो उनको वजीर खजाना बना दिया जाएगा। देखिए, इसहाक डार साहब पाकिस्तान के शहरी हैं, जब मर्जी है वापस आना चाहें, ये उनका फैसला है। यहाँ पर एक हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब उसके वज़ीर आज़म हैं। वजीर जो होते हैं वो वज़ीर आज़म की मर्जी के मुताबिक ही अपना ओहदा रखते हैं। तो अगर वज़ीर आज़म साहब चाहें तो मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा के इसहाक डार साहब को लगा सकते हैं, किसी और को लगा सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने पिछले 2.5-3 महीने में जो काम किया है उसकी मिसाल मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती कि इतने मुश्किल हालात में उन्होंने इस्तेहकाम दिया है, मार्केट्स को कॉन्फिडेंस दिया है, जहां पर इरोजन हो रहा था रुपये का उसको रोका है, वापस लाए हैं। और पाकिस्तान की रिकॉर्ड का सबसे बड़ा रेवेन्यू जून के अंदर पाकिस्तान ने हासिल किया है मिफ्ता इस्माइल की क़यादत में। हमने कभी भी 600 अरब से हमने एक महीने में हुकूमत पाकिस्तान ने की आमदन नहीं थी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने 763 अरब की आमदन एक महीने में दी है। तो उनकी जो रिकॉर्ड है IMF के प्रोग्राम में बहुत मुश्किल था। ये कोई नया एग्रीमेंट नहीं है, ये जो इमरान खान ने एग्रीमेंट किया था ये उस वक्त के जो उसकी खराबियां हैं, जो उसने मुआहदा करके तोड़ा, वादे करके तोड़े, आज मुल्क उसका खमियाजा भुगत रहा है।
तो हम जो आज IMF से बातचीत होती है वो सिर्फ एक रिव्यू है, ये नया एग्रीमेंट नहीं है कि उस एग्रीमेंट के मुताबिक जो हमने फैसले करने थे और हमने नहीं किए उनका मुल्क पर असर क्या है और कैसे उस प्रोग्राम को बहाल रखा जाए। ये चैलेंज मिफ्ता इस्माइल साहब ने कबूल किया और मेरा ख्याल है कि शायद तारीख जो है उनको एक बहुत कामयाब वजीर खजाना के तौर पर उनको तस्वर करेगी। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब कोई तब्दीली लाना चाहता है ये उनका हक है, किसी वक्त भी किसी वजीर को तब्दील कर सकते। भाई साहब, जिस तरह आप तारीफ कर रहे हैं मिफ्ता साहब की, फिर तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को किसी तौर उनको तब्दील नहीं करना चाहिए। अगर वो बेहतरीन काम कर रहे हैं मिफ्ता साहब और उनकी टीम जिस तरीके से बेहतरीन काम कर रही है, तो ऐसे में अगर इसहाक डार साहब की वापसी की खबरें और उसके बाद वजारत खजाना के कलमदान में तब्दीली का फैसला होता है तो वो कितना खतरनाक होगा नून लीग के लिए। और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौरे हुकूमत में उनके जो मौशी फैसले थे, मौशी एक्सपर्ट्स की जो टीम थी, उसके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म एक ये भी होती थी खान साहब के ऊपर कि आप बार बार मुल्क का वजीर खजाना तब्दील कर रहे हैं। आप जिस तरह मिफ्ता साहब की तारीफें कर रहे हैं, इस सिचुएशन में अगर आप लोग भी अपना वजीर खजाना तब्दील कर रहे हैं तो आप लोगों पर तनकीद नहीं होनी चाहिए? आप ही समझते कि फिर आप भी वही कुछ कर रहे हैं जो खान साहब कर रहे थे या उनकी हुकूमत कर रही थी? मेरे भाई, मैं किसी कहानी में यकीन नहीं करता हूँ, मेरे पास इन चीजों का वक्त नहीं है। तो जिसने कोई सियासत खेलनी है वो खेलता रहे, ये कहानियां एक तरफ कर दें, मुल्क के मुफाद को सामने रखें। तो फैसले वही होने चाहिए जो मुल्क के मुफाद में हो। मैंने पहले कहा, वजीर को रखना निकालना ये वज़ीर-ए-आज़म का हक होता है। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब चाहें आज सारी काबीना को बदल सकते हैं, ये उनका हक है। इसमें ना उन पर कोई जोर डाल सकता है ना डालना चाहिए। कोई डिलीवर आखिर वज़ीर-ए-आज़म ने करना होता है, तो वो जिसको भी वजीर रखना चाहे, वजीर खजाना रखना चाहे, ये उनका हक है। अच्छा, अब भाई साहब मुझे बताइएगा कि मौजूदा हालात में आपकी जब से हुकूमत आई है, हम देख रहे हैं कि आवाम के ऊपर बोझ ही डल रहा है। कोई बेहतरी की उम्मीद रखे आपकी हुकूमत से आवाम? ये आप आवाम को बताएं ना कि 4 साल की गफलत, 4 साल की मईशत की तबाही, 4 साल की नाकामियां, 4 साल की कोताहियां, 4 साल की करप्शन मैं 4 महीने में दूर कर दूंगा। क्या इसकी हम कीमत अदा नहीं करेंगे? जिस मुल्क का कर्जा सूद जो है वो 1500 अरब से 4500 अरब पे चला गया हो, आप वहां पर कितनी जल्दी को तब्दीली लाएंगे मईशत के अंदर? जहां पर आज हमारा कर्जा सूद जो है वो हमारे दिफाई अखराजात से 3 गुना ज्यादा है। वो जो सिविल गवर्नमेंट चलती है पाकिस्तान में 520 अरब पे, उससे 9 गुना ज्यादा है। ये मामूली हालात नहीं है। गैर मामूली तबाही इमरान खान ने मुल्क की है, इसकी हमें गैर मामूली कीमत बदकिस्मती से अदा करनी पड़ेगी। हमारा चैलेंज ये है कि इस्तेहकाम भी दें और गरीब अवाम पर बोझ कम से कम डालें, और जहां बोझ पड़े उसके साथ कोई उसका बेहतरी भी ला सकें उनकी जिंदगी में, कोई डायरेक्ट सब्सिडी के जरिए किसी और तरीके से। साथ साथ जो आज मुल्क दुनिया में कमोडिटी के हालात हैं, खासतौर पर पेट्रोलियम के हालात हैं, ये भी एक तारीखी हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। तो उनका असर भी हमारे मुल्क पर पड़ता है, बेपनाह असर पड़ता है। तो हमें ना सिर्फ अपने इंटरनल चैलेंजेस हैं, हमें एक्सटर्नल चैलेंजेस का भी आप सामना है। इसलिए हम ये इस सब को मामले को इकट्ठा करके इन हालात को दुरुस्त कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे साहब ये भी बताइएगा कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बातें सामने आ रही हैं कि सदर डॉक्टर अलवी साहब जो हैं वो किसी भी वक्त शहबाज शरीफ साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं। दूसरी जानिब पार्लियामान में हम आपकी इत्तेहादियों की जो ज़बान देख रहे हैं वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है मौजूदा हुकूमत को लेकर, ख़ासतौर पर आपकी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर। तो आप मुस्तकबिल के अंदर इत्तेहादी कोई आप लोगों के लिए कोई मुश्किलात तो नहीं खड़ी कर सकते? जी, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने पहले कहा ना, हम इक़्तिदार की हवस में इक़्तिदार में नहीं आए। ये इमरान खान की हुकूमत नहीं है जो अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए मुल्क की मईशत को भी तबाह कर दे, आइन भी तोड़ दे और हर हरबा इस्तेमाल करे और फिर रोना शुरू कर दे। अगर इत्तेहादी साथ नहीं है, खुश नहीं है, तो फिर पाकिस्तान इलेक्शन में चला जाएगा। लेकिन मैं बड़ी वसूख से आपसे कहता हूँ, जो हालात मैंने देखे हैं, आज पाकिस्तान इलेक्शन का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अच्छा भाई साहब, आखिर में ये बताइएगा कि 17 जुलाई को जो ज़मीनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अगर तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बरतरी हासिल कर लेती है, इनकी अक्सरियत होती है, फिर तो चले आपके लिए सिचुएशन कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगी। फिर भी आप उस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं? और दूसरा,
ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है, वो पंजाब में हुकूमत बना लेती है, तो फिर उसका वफाक पे जो हुकूमत है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? जी, ये अवाम के फैसले हैं। जो फैसला अवाम करेंगे, पंजाब की हुकूमत है, जो वहाँ फैसला होगा सर आंखों पर है। हमने वहां पर गुंडे बुलाकर असेंबली के मेंबरान को मारना नहीं है और ना ही आइन तोड़कर कोशिश करनी है कि इक़्तिदार में रह जाएं। जो अवाम का फैसला है सर आंखों पर है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद हक्कान अब्बासी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।